बिल्कुल उतरेगा शाहीन बाग, और जल्दी उतरेगा। जो टीचर्स हैं तो वो तिलक लगा के क्यों जाते हैं स्कूल, या टीचर जो लेडी हैं वो साड़ी पहन के क्यों जाती हैं, या वो मांग में सिंदूर लगा के क्यों जाती हैं। कोर्ट जिस चीज़ पर आज फैसला हमें सुना रहा है या मजबूर है सुनाने पे, ठीक है, इसका अधिकार तो हमें 75 साल पहले मिल गया था। तो इस चीज़ों पे अब डिस्कशन क्यों हो रहा है? एक पर्टिकुलर मुस्लिम औरतें ही क्यों टारगेट करी जा रही हैं लास्ट 7 ईयर्स? पहले जो है जिस चीज़ की हमने डिमांड नहीं करी किसी भी मुस्लिम महिला ने, 3 तलाक, ठीक है, उस पर कानून ले आए बेवजह, सिर्फ डिस्टर्बेंस फैलाने के लिए और आदमियों और औरतों के बीच में नाइत्तफाकी पैदा करने के लिए, हस्बैंड वाइफ के बीच में नाइत्तफाकी पैदा करने के, किसी तरह इन लोगों के घर ख़राब हो गया। मुस्लिम औरतें जो हैं वो अपने हक के चक्कर में, क्योंकि कुछ भी मत कहो मगर फिर भी औरत जो होती है थोड़ी सी जज्बाती होती है, ठीक है, उसके वो जज्बात में बहुत जल्दी डिसीज़न ले लेती है, जबकि आदमी इस तरह के नहीं होते। तो ये है कि जब से मोदी सरकार आई है तो ये मुस्लिम महिलाओं को ही क्यों टारगेट किया जा रहा है। आज जो हिजाब के ऊपर बात आई है, हिजाब के ऊपर उन्होंने फैसला दे दिया, तो मैं भी स्कूल में पढ़ी हूँ। मेरी खुद अपनी फ्रेंड्स जो थी वो आती थी हिजाब पहन के, नकाब पहन के आती थी, स्कूल में आके उसको हटा देती और सर से दुपट्टा रख लेती थी। ऐसा नहीं है कि मैं किसी मदरसे में पढ़ी हूँ या फिर मैं किसी ऐसे स्कूल में पढ़ी हूँ जहाँ पे सिर्फ मुस्लिम क्राउड था, नहीं। मैं केवी में भी पढ़ी हूँ जहाँ पे इस तरह की लड़कियाँ आती थी हिजाब लगा के, कोई प्रॉब्लम नहीं थी, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं थी, ठीक है। और मैं ऐसे माहौल में भी पढ़ी हूँ, मैं कोविड में पढ़ी हुई हूँ, तो मतलब दिक्कत नहीं थी। मेरी अपनी फ्रेंड जो थी जो नॉन मुस्लिम थी वो सूट पहनती थी, मैं मुस्लिम थी तब भी मैं स्कर्ट पहनती थी। तो पहनावे को लेके और एजुकेशन का कोई मतलब ही नहीं था। ये क्यों कोई तय करेगा? आज योगी जी हैं, है ना, वो योगी जी अगर सत्ता में है तो वो अपने मज़हब को क्यों रिप्रेजेंट करते हैं भगवा रंग पहन के? उनको भी वो पहनना चाहिए तो जो मोदी जी पहनते हैं। और मोदी जी के पहनावे में, उन लोगों के पहनावे में तो धोती पजामा है ही नहीं। पजामा तो मुस्लिम्स के पहनावे में तो क्यों पहनते हैं? तो मुस्लिम्स को फॉलो तो आप लोग भी कर रहे हैं, दामाद तो आपने मुसलमानों को बना रखा है। आप ये बताएं कि अगर मैं ये मेरी आइडेंटिटी है, ये मेरी मर्जी है मैं क्या पहनूं, ठीक है। जब औरत छोटे कपड़े पहन के निकलती है तो वो अश्लील हो जाती है, ठीक है। अब ये पूरा बुर्का पहन के निकल रही हो तो भी इसमें प्रॉब्लम है। तो क्या पहने औरत, क्या पहने? क्या मोदी जी या मोदी जी की सरकार डिसाइड करेगी कि हिंदुस्तान की औरतें क्या पहने या मुसलमान औरतें क्या पहने? ये मेरा राइट है कि मैं क्या पहनूंगी। मैं हिजाब में ही रहूँगी और स्कार्फ भी लगाऊंगी, मैं बुर्का भी पहनूंगी, मैं सूट भी पहनूंगी, मैं जीन्स भी पहनूंगी, वो मेरा दिल है, मेरी राइट है, मैं जो मर्जी पहनूँ, ठीक है। इस पर कोर्ट फैसला क्यों देती है? और कोर्ट ये कैसे बोल सकती है कि इस्लाम में ऐसा कुछ नहीं है? क्या कोर्ट ने पढ़ा है किसी संविधान में कुरान का तर्जुमा दिया हुआ है? ये संविधान में से तो मुझे राइट मिला हुआ है। कोर्ट में किसी जज ने ये कुरान का तर्जुमा पढ़ा है कि जहाँ मुझे ये बता दे पर्टिकुलर आदमी कि यहाँ पे जो है लिखा है कि हिजाब कंपलसरी नहीं है कुरान में? ये मुझे पता है ना कि मेरा इस्लाम क्या कहता है। कोई मेरे मज़हब को लेके कोई मुझे पॉइंट आउट करे तो ऐसे एक बात मैं पूछना चाहूँगी, जो टीचर्स हैं तो वो तिलक लगा के क्यों जाते हैं स्कूल? या टीचर जो लेडी हैं वो साड़ी पहन के क्यों जाती हैं, या वो मांग में सिंदूर लगा के क्यों जाती हैं? क्या इसका मतलब वो बच्चों को एजुकेशन देने नहीं जा रही हैं, वो अपना मज़हब रिप्रेजेंट करने जा रही हैं? जब स्टूडेंट हिजाब पहन के जा रहे हैं तो वो अपना मज़हब रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है जब टीचर्स आ रहे हैं तिलक लगा के ये सब करके तो वो अपना मज़हब रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इसका मतलब तो योगी जी जो पूरी दुनिया में घूमते फिरते हैं तो अपना मज़हब रिप्रेजेंट करते हैं क्या भगवा रंग पहन के? तो मोदी योगी जी पे क्यों नहीं बैन लगाते? योगी जी पे बैन लगाना चाहिए। इस मामले में क्या होने वाला है आगे, क्योंकि प्रदर्शन तो फिर से कर्नाटका में मुस्लिम लड़कियों ने करना शुरू कर दिया है, एग्जाम का बाइकआउट कर दिया, देखिए, हाँ एग्जैक्टली, क्लासेस का बाइकआउट कर दिया। देखिए, जो मोदी जी की सरकार है ना, इनका मकसद ये नहीं है कि हम को कैसे भारत को आगे बढ़ाना है, कैसे जो है दुनिया में इसका नाम करना है, कैसे एजुकेशन सिस्टम को हमें स्ट्रॉन्ग करना है। इनका मकसद जो है डिवाइड एंड रूल वाली पॉलिसी है, ठीक है। असल में क्या है ना, जब से एनआरसी का मुद्दा हुआ है ना तो इनको पोटेंशियल पता चल गई है कि मुस्लिम औरतों की मोदी सरकार को जो है पोटेंशियल पता चल गई है कि ये कुछ भी कर सकती हैं। तो धीरे धीरे इनको स्लो पॉइजन दे दे के एक एक करके इनके जो राइट्स है ना वो इनसे छीने जा रहे हैं, ठीक है। आज आप ये सोचें, मतलब कोई भी सेंसिबल चीज़ ही नहीं है ये कि कोई थर्ड पर्सन आके मुझे बताएगा कि मैं क्या पहनूंगी। तो मोदी जी को ये करना चाहिए ना, तो जो एक्ट्रेस है या मॉडल है जो नंगी बिगनीज पहन के मॉडलिंग करती है, उनको क्यों नहीं बताते कि तुम ऐसा इससे अश्लीलता फैल रही है या वो सही है?
ऐसा नहीं कि उनको बुरा नहीं कहा जाता, बुरा उनको भी कहा जाता है, ठीक है, और बुरा बुरके वाली को भी कहा जाता है। तो फिर सही कौन है? मोदी जी की बीवी तो है नहीं, ठीक है, ना योगी की बीवी है, ना उनके बच्चे हैं, ना उनकी बेटी है, तो उनको पता ही नहीं है कि क्या सही है क्या गलत है। अब सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। बिल्कुल, हम लोग सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाएंगे इसके लिए, और ज़रूरत पड़ी तो हम लोग सड़कों पे आएंगे, और हम ये बुर्का नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। कर्नाटका के साथ हमारी पूरी सपोर्ट है, पूरे शाहीन बाग की सपोर्ट है। हिंदुस्तान उतरेगा सड़क पर, बिल्कुल उतरेगा शाहीन बाग, और जल्दी उतरेगा, समर्थन में हिजाब। बिल्कुल समर्थन के हिजाब में उतरेगा। और जाहिर सी बात है, ये मेरी आइडेंटिटी है, तो मुझे कोई नहीं बताएगा मैं क्या काम ऐसा है जो मैं नहीं कर सकती हिजाब पहन के। मैं सब काम कर सकती हूँ, जो लोग स्कर्ट पहन के नहीं करते वो मैं हिजाब पहन के कर सकती हूँ। तो मुझे इससे इतना पूछना है, मैं मोदी जी से मैं चाहती हूँ कि एक बार वो मेरा इंटरव्यू देखें, और मैं उनसे पर्सनली एक बार मिलना चाहूँगी। तो मैं उनसे पूछूंगी कि आप इतनी छोटी छोटी हरकतें कैसे कर लेते हैं, कहाँ से लाते हैं इतनी हिम्मत, इतनी घटिया हरकतें करने की, कि एक औरत के कपड़ों पे आप उंगली उठाते हैं।